गौसे पाक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हलाल खाओ। और जब कोई शख्स हलाल का लुकमा अपने हलक के नीचे उतारता है, उसकी वजह से अल्लाह उसके सीने में एक नूर पैदा फरमाता है, एक रोशनी पैदा फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था कि हलाल कमाई, हलाल खाने की तरफ तवज्जो दें, हलाल कमाई की तरफ तवज्जो दें, हलाल रोजी हासिल करने की तरफ तवज्जो दें। बहुत सारे मर्द और खवातीन हराम की तरफ तवज्जो देते हैं और हराम दौलत जमा करने की तरफ तवज्जो देते हैं। इससे अपने दामन को बचाएं, इससे अपने वजूद को बचाएं। तो सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने कुरान से अखज़ करके उम्मत मुस्लिमा को तालीम अता फरमाई, अपने मुरीदों को तालीम अता फरमाई, इंसानों को तालीम अता फरमाई कि हलाल खाना और सच बोलना ये दोनों इतनी अजीम चीज है कि इसके एवज के अंदर अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत अता फरमाता है। अब आइए, चूंकि मुझे दोनों पर बोलना है, हलाल खाने पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो गई, अब सच बोलने के हवाले से देखें। कलमा पढ़ने वाला, कुरान को अल्लाह की किताब मानने वाला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानने वाला मुसलमान, अगर आज उससे यह कहा जाए कि मेरे भाई अभी बैठे बैठे तुम 200 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, कोई बगैर पढ़े उठेगा नहीं। लेकिन अगर मैं अपने भाइयों से कहूं कि कल से वादा करो कि आप झूठ नहीं बोलोगे, तो पैर के नीचे से पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। बल्कि बहुत सारे मुसलमान ये कहेंगे कि मौलाना झूठ बोले बगैर तो तिजारत चल ही नहीं सकती, झूठ के बगैर काम धंधा चल ही नहीं सकता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जब कुरान ने कह दिया वज्तनिबू कौल ज़ूर, झूठ से परहेज करो, और आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, झूठ बोलने से सौदा तो बिक जाता है लेकिन बरकत खत्म हो जाती है। आज न उम्र में बरकत रही, न माल में बरकत रही, न जिंदगी में बरकत रही, हर चीज से बरकत खत्म हो गई। बल्कि बाज माँ बाप की तमन्ना यह होती है कि उनका बेटा सच बोले, लेकिन जब बात खुद की आती है और कोई पेमेंट लेने वाला दरवाजे पे आ जाए तो अपने बेटे ही से कहते हैं, बेटा जरा बोल दे अब्बा घर पर नहीं है। झूठ की तालीम अपने बच्चों को दी जाती है। वो मां कितनी अजीम थी जिन्होंने सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सच बोलने की तालीम दी, और उसी एक सच ने डाकुओं को तौबा की तौफीक अता फरमाई, और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सफर ही के अंदर कामयाबी और कामरानी और विलायत की अजमत लोगों के दिलों में गौसे पाक की परवरदिगार ने बिठा दी। तो झूठ ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। बुखारी शरीफ की हदीस है, आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमा रहे हैं, क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि सबसे बड़े गुनाह कौन से हैं? सहाबा ने अर्ज किया, हां या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का किसी को शरीक ठहराना यह सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह का किसी को शरीक ठहराना यह सबसे बड़ा गुनाह है। और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, माँ बाप को ईजा पहुंचाना यह सबसे बड़ा गुनाह है। ये दोनों गुनाह हुजूर बताकर थोड़े से टेक लगाकर बैठे थे, फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर के बैठ गए, और उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह हो जाओ, झूठ सबसे बड़ा गुनाह है, झूठ सबसे बड़ा गुनाह है, झूठ सबसे बड़ा गुनाह है, झूठ सबसे बड़ा गुनाह है। इतनी मर्तबा
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने झूठ के हवाले से फरमाया कि सहाबा कहते हैं कि हमने ये सोचा अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद की कोई बात फरमाए तो बहुत अच्छा है। इतनी तकरार मेरे आका ने झूठ के खिलाफ फरमाई। और आज सच बोलने वाला तलाश करो तो मुश्किल से मिलता है। शोबा कोई भी हो, दीनी शोबा हो, दुनियावी शोबा हो, तिजारत का शोबा हो, समाजी शोबा हो, तालीम का शोबा हो, हर शोबे के अंदर अल अयाज़ु बिल्लाह झूठ झूठ और झूठ ये कसरत से नजर आ रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ बोलने वाला जब झूठ बोलता है ना तो उसके मुंह की बदबू से फरिश्ते कई मील दूर भाग जाते हैं। एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? सरकार ने फरमाया हां हो सकता है। इसी तरीके से सहाबी रसूल ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या मुसलमान कमजोर हो सकता है? सरकार ने फरमाया हां। बकील हो सकता है? सरकार ने फरमाया हां। फिर वो सहाबी पूछते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुसलमान झूठा हो सकता है? सरकार ने फरमाया नहीं, मुसलमान बुज़दिल भी हो सकता है, बकील भी हो सकता है, लेकिन झूठा कभी नहीं हो सकता। यह हुजूर ने फरमाया है। और एक मकाम पर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसमें 4 बातें पाई जाएं वो पक्का मुनाफिक है, और उनमें से अगर एक बात पाई जाए तो उसमें मुनाफिक की अलामत मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई वादा करे और वादा खिलाफी करे तो यह मुनाफिक की अलामत है। अगर कोई अमानत ले खयानत करे यह मुनाफिक की अलामत है। अगर कोई झूठ बोले यह मुनाफिक की अलामत है। और अगर कोई झगड़े के अंदर बेहुदा बात कहे, गाली गलौज करे, यह भी मुनाफिक की अलामत है। पता चला झूठ बोलना यह मोमिन का काम नहीं, यह मुनाफिक का काम, मुनाफिक का काम। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने इन तालीमात के जरिए दुनिया के इंसानों को यह बावर कराना चाहा। क्या है दुनिया के इंसानों, अगर तुम यह तसव्वुर करते हो कि इज्जत बिल्डिंगों से मिला करती है, इज्जत लंबी कारों से मिला करती है, इज्जत सरमाए से मिला करती है, नहीं नहीं, अगर इज्जत तुम्हें चाहिए तो देखो मुझ जैसे अब्दुल कादिर के पास न कोई बंगला है न कीमती सवारी है, लेकिन अल्लाह ने इतनी इज्जत अता फरमाई कि जमीन वालों में भी इज्जत है, आसमान वालों में भी इज्जत है। इस इज्जत की वजह क्या है? हलाल का लुकमा हलक के नीचे जाता है और अब्दुल कादिर की ज़बान से सच के अलावा कभी कुछ निकलता है ही नहीं। टफ जरूर है, वसवसा जरूर पैदा होगा, शैतान जरूर बरखलाएगा कि तू सच बोलेगा तो ये कस्टमर चला जाएगा। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं सच बोलने वाला तन्हा नहीं होता, उसके साथ अल्लाह की रहमत हुआ करती है। और रोजी देने वाला कस्टमर नहीं है, रोजी देने वाली जात मेरे परवरदिगार जल्ल जलालहू की है। हमारी पहचान कल तक यही थी कि ज़बान से सच के अलावा कुछ नहीं निकलता था, और आज हमारी पहचान क्या है? चाइना का माल जापान बोलकर बेचना, डुप्लीकेट को ओरिजिनल बना करके बेचना, 2 मीटर के कपड़े को इतना खींच डालना कि 2.5 मीटर का बन जाए। यह हमारी पहचान बन गई, यह हमारी अलामत बन गई, यह हमारी शनाख्त बन गई।
से लेकर बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचने वाले अपनी जबान को लगाम नहीं देते। झूठ झूठ और झूठ। झूठ से कभी इज्जत नहीं मिलती, इज्जत चली जाती है। झूठ रुसवा कर देता है, झूठ तबाही के दहाने पर पहुंचा देता है, झूठ आबरू ले लेता है। और सच की पोजीशन यह है, कड़वा जरूर होता है लेकिन दिल में जगह बना लेता है। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए जरूरत इस अम्र की है कि खुद भी सच्चाई का दामन थामो और सच्चाई के साथ जिंदगी के लम्हात गुजारो। हलाल रोजी कमाओ, हलाल का लुकमा खाओ। मैं यकीन के साथ कहता हूं, हलाल खाने वाले को जन्नत नसीब होगी। और हराम खाने वाले के लिए कुरान क्या कहता है? याकुलू नफी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग को भरते हैं। खाते वक्त चिकन अच्छी लगेगी, बिरयानी अच्छी लगेगी बड़ी होटल की, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। लेकिन आप अगर हलाल की रोटी और नमक भी खाएंगे तो सबसे अहम चीज यह होगी कि आपका दिल बेकरार नहीं होगा। अल्लाह आपके दिल को करार की दौलत अता फरमाएगा। और औलिया ने खाया ही क्या है? और खुद हुजूर की जिंदगी देखें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खाने के हवाले से उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गिज़ा क्या थी? तो उम्मुल मुमिनीन फरमाती हैं कि हम पर एक एक महीना ऐसा गुजरता जिसमें हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। हो सकता है किसी के जहन में ख्याल आए किसी सहाबी के घर से मुर्ग मुसल्लम आता होगा, इसलिए घर में चूल्हा नहीं जला। नहीं, तो पूछा गया फिर गुजारा कैसे होता? तो फरमाती है 2 काली चीजों से। 1 महीने तक 2 काली चीजों से उम्मुल मुमिनीन फरमाती हैं कि हमारा गुजारा होता। पूछा गया वो 2 काली चीजें कौन सी? तो फरमाती है एक पानी और एक खजूर। मुझे यहां पर एक वाकया याद आ रहा है। अल्लाह मेरे उस दोस्त को गरीब की रहमत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। केरला के थे, अकबर उनका नाम था। एक मर्तबा हफ्तावारी इज्तिमा में वो आए मरकज पर। मैंने हलाल और हराम पर उस दिन तकरीर की। मैं उन्हें जानता नहीं था, सैकड़ों लोग आते इज्तिमा के अंदर, कौन क्या है मुझे क्या मालूम। एक मर्तबा इत्तफाक से मैं ग्रांट रोड पर जहां मेरा स्टॉल है, तो मैं वहां गया और वहां करीब की मस्जिद में असर की नमाज पढ़कर मैं बॉम्बे A1 होटल, उस वक्त ही पता नहीं अभी है या नहीं, वहां मैं चाय पीने के लिए पहुंचा। तो इत्तफाक से वो भी वहां पर थे, नहीं वो भी मस्जिद में मेरे साथ निकले। बोले आज चाय मैं आपको पिलाऊंगा। मैंने कहा चलिए। फिर हम दोनों चाय के लिए बैठे। तवज्जो चाहूंगा, चाय के लिए हम दोनों बैठे। उन्होंने कहा 6 महीने पहले मैं हफ्तावारी इज्तिमा में हाजिर हुआ था और आपने हलाल और हराम के सिलसिले में तकरीर फरमाई थी। बोले हजरत मामला मेरा यह था, 6 महीने पहले रेड लाइट एरिया, जो गंदा एरिया है, गंदा एरिया, उस एरिया के अंदर मेरी रेस्टोरेंट थी। लेकिन उस रेस्टोरेंट के अंदर मैंने शराब भी अलाउड कर रखी थी, इसलिए कि भाड़े पर मुझे देना था। मैंने किराए पर दे रखी थी और शराब का लाइसेंस भी था, तो शराब भी वहां पर बिकता था। मुझे उसका किराया आता था और बड़ा जबरदस्त किराया आता था। मेरा गुजर बसर चलता था उसमें अच्छी तरीके से। आपकी तकरीर सुनकर अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। हिदायत देना मेरा काम नहीं, हिदायत तो अल्लाह की तरफ से होती है। ये तो उसका करम है, किसी को भी हिदायत का जरिया बना ले, किसी को भी। कभी चोर भी जो है ना वो इस्तिकामत का जरिया बन जाते हैं। फिर कभी इस पर मैं अर्ज करूंगा। तो उस शख्स ने कहा कि तकरीर सुनने के बाद मेरे दिल में ख्याल आया, यह भी वाकया कमोबेश 15-17 साल पहले का है, कि जब हराम के खाने पर इतनी वईद है तो मुझे सबसे पहले यह काम करना है कि मुझे मेरे रेस्टोरेंट से शराब का लाइसेंस खत्म कर देना है और जिसको मैंने किराए पर दिया है उससे कहना है कि शराब यहां पर तुम नहीं बेच सकते।
अब गंदा एरिया, वहां ज्यादातर शराब पीने वाले लोग खाने और शराब पीने के लिए भी लोग आते थे। उसने जाकर जिसको किराए पर दिया था उससे जब कहा तो कहा फिर तो ये होटल चलनी ही नहीं है, यहां पर इसके बगैर होटल नहीं चल सकती। उसने कहा तुमको खाली करना हो खाली कर सकते हो, लेकिन मैं शराब अब यहां पर चलने नहीं दूंगा। तो उसने कहा अच्छा मैं शराब बंद कर देता हूं, लेकिन किराया तुमको इतना दूंगा। यानी पहले 75,000 किराया देता था, तो अब उसने कहा 25,000 या 30,000 किराया दूंगा, याद नहीं उन्होंने जो भी किराया बताया। उन्होंने कहा मुझे मंजूर है। शराब का लाइसेंस उन्होंने कैंसिल किया, शराब उनकी होटल में बेचना बंद हो गए। अब उसके बाद जिस आदमी का माहाना खर्चा 75,000 रुपए हो वो डायरेक्ट 30,000 पर आ जाए, तो आप मुझे बताइए उसको कितनी डिफिकल्टीज होगी। उसने कहा हजरत इस 6 महीने के अरसे में कभी कभी 3-3, 4-4 वक्त ऐसे आते थे कि मेरे पास हलाल की कोई चीज नहीं होती थी, लेकिन वल्लाह मैं भूखा रह लेता था, लेकिन मैंने हराम का लुक्मा अपने हलक के नीचे नहीं उतारा। मैंने सच्चे दिल से तौबा करनी थी। फिर अल्लाह का करम देखिए कि उसने इरादा किया कि मैं ये होटल बेच डालूं। होटल की कीमत अच्छी आई, उसे उसने बेचा, और बेचने के बाद कोलाबा के अंदर एक दूसरी होटल खरीदी, कई गुना ज्यादा किराए पे दिया। अल्लाह ने पहले से ज्यादा खुशहाली उसे अता फरमा दी। हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी है, हलाल में बरकत रखी है। कदम बढ़ा करके तो देखो मेरा मौला किस तरीके से करम फरमाता है, जरा देखें तो सही आप। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीम ये है, हलाल खाओ और झूठ से परहेज करो। जब भी बोलो तो सच बोलो, इंशाअल्लाहुल अज़ीम रब्बे कदीर जल्ल जलालहू दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा, इज्जत और सरबुलंदी अता फरमाएगा। माएँ और बहनें भी इन चीजों का ख्याल रखें कि अपने तायुशात के लिए कभी भी झूठ और गलत चीजों का सहारा न लें, बल्कि हमेशा अल्लाह से डरते हुए हलाल ही खाएं। बल्कि वो माएँ कैसी थी और वो खवातीन कैसी थी, अल्लाह अकबर। एक गरीब शख्स रोज जाता कमा के लाता, एक दिन अपनी बीवी से कहता है बड़ी मेहनत करता हूं, बहुत मुश्किल से मुझे थोड़ा सा मिलता है। दूसरे देखिए बहुत कमाते हैं, खाते हैं और ऐश मौज करते हैं। अब बीवी का जुमला सुनिए, बीवी का जुमला सुनिए। दूसरे दिन जब शौहर मेहनत के लिए निकला ना, तो बीवी ने अपने शौहर से कहा खबरदार हराम कमाई मत लाना, हम भूख तो बर्दाश्त कर सकते हैं, जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो शौहरों के पैर डगमगाते नहीं थे। और आज की औरतें कहती हैं चोरी करो, डकैती करो, कुछ भी करो, मुझे तो फलां शोरूम का कपड़ा चाहिए, फलां जेवर चाहिए, फलां ब्यूटी पार्लर चाहिए, फलां ये चाहिए। अब ये करने के एवज में बहुत सारे मर्दों के कदम फिसल जाते हैं। वो औरत खुशनसीब है जो हलाल खाती है और अपने शौहर को हलाल के लिए आमादा करती है। अल्लाह ताला आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह अपने हबीब के सदक़े आज तक किए हुए सारे गुनाहों से हम तौबा करते हैं। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हम सबको